हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज जिस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड दैट इज़ इंसर्शन सॉर्ट। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द एल्गोरिथम एंड अंडरस्टैंड इट more deeply. Okay, talking about insertion sort, first of all I will discuss about the complexity involved and उसके बाद we'll go how it actually works. I'm telling the complexity first hand because then after जब हम डिस्कस करेंगे how it works you'll get an understanding कि वो complexity कैसे रीच होती है. Okay, so जो टाइम complexity है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की वो तीनों केस में बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केस में दैट इज़ big O of n square. Okay, and space is nothing but a constant space complexity big O of 1. Okay, अब how does this algorithm work? ये एल्गोरिथम सबसे पहले तो इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 n इज़ इक्वल टू 7 ईयर. ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हमारी कंप्लीट होगी n-1 पासेस में. दैट इज़ इस केस में 6 पासेस लगेंगे इसको. कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में कि हम अपने जो इनपुट है रे है बेसिकली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड द सॉर्टेड एंड द राइट हैंड पार्ट, ठीक है, दैट इज अनसॉर्टेड. हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहला एलिमेंट जो जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट को हम सॉर्टेड में काउंट करते हैं स्टार्टिंग से. दिस इज द पार्टीशन. ओके, और जीरोथ के बाद अब बाकी जितने बचे हुए हैं दैट इज़ अनसॉर्टेड पार्ट. अब ये काम कैसा करता है, हम सॉर्टेड को वैसे का वैसा ही ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया. अभी बचा हुआ जो है इसमें सबसे पहला एलिमेंट उठाऊंगा और मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल टेम्प वेरिएबल मैंने लिया. इस एलिमेंट को मैं उठा के टेम्प वेरिएबल में कॉपी कर दूंगा. नाउ टेम्प विल बी इक्वल टू 1. कॉपी क्यों किया मैंने? ताकि कॉपी करने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ, ताकि टेम्प में मैंने 1 डाल दिया. ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट. अब ये क्या होगा कि अब ये वाला जो मेरा सेल है जिसको मैंने कॉपी किया है ये मेरा ब्लैंक हो गया. अब इसमें कुछ नहीं है. कुछ नहीं होने का फ़ायदा ये है कि मैं इसमें अब डेटा कॉपी कर सकता हूँ. अब मैं क्या करूँगा, अपने टेम्प वेरिएबल में जो मैंने वैल्यू स्टोर कराई है उसको अपनी सॉर्टेड एरे के राइट मोस्ट वेरिएबल से कंपेयर करूँगा. ठीक है, सबसे पहले 1 को 4 से कंपेयर करूँगा. क्या मेरा 1 4 से छोटा है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट है हेयर ये क्या मेरे टेम्प से बड़ा है? अगर तो बड़ा है तो मैं इस एलिमेंट को एक राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा. ठीक है, 4 को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा. इससे क्या होगा, मेरा ये वाली जो सेल है ये वाला ब्लैंक हो जाएगा. 4 यहाँ आ जाएगा और ये मेरा ब्लैंक हो जाएगा. ब्लैंक होने के बाद अब मैं देखूंगा अब कोई एलिमेंट नहीं है तो इस टेम्प को उठा के मैं इस ब्लैंक पार्ट में कॉपी कर दूंगा. ठीक है, इसके बाद होगा क्या, अब जब मैंने कॉपी कर दिया तो ये हो जाएगा 1 4 3 2 6 7 5. ठीक है, ये मेरा नया एरे बन गया. अब जो मेरा सॉर्टेड पार्ट है वो ये हो जाएगा. एक एक करके मेरा सॉर्टेड पार्ट बढ़ता जाएगा और अनसॉर्टेड पार्ट छोटा होता जाएगा. ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है. ये मेरा पहला पास हुआ, पास 1. ठीक है, अगेन मैं टेम्प में वापस से इसको कॉपी करूँगा. टेम्प हो जाएगा 3. ठीक, अब ये ब्लैंक हो जाएगा. अब मैं देखूंगा क्या मेरा जो राइट मोस्ट एलिमेंट है हेयर वो टेम्प से बड़ा है. अगर बड़ा है तो इसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ये मेरा ब्लैंक हो जाएगा. ठीक, अब मैं अगेन इसको चेक करूंगा क्या ये मेरा इससे बड़ा है. जैसे ही पता चलेगा नहीं बड़ा है, कुछ नहीं करना है मुझे, जो भी ब्लैंक था उसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा. जो ये टेम्प वैल्यू था उसको ब्लैंक में कॉपी कर दूंगा. तो अब ये हो जाएगा 1 3 4 2 6 7 5. अब ये मेरा हो गया सॉर्टेड. ठीक है, और ये मेरा हो गया अनसॉर्टेड. ठीक, अब अगेन मैं इस वाले को टेम्प में लूँगा, कंपेयर करूँगा क्या ये मेरा बड़ा है इससे. हाँ, तो ये इधर आ जाएगा. ठीक है, ये ब्लैंक हो जाएगा. फिर अगेन अब मेरा ये हो जाएगा इस तरीके से 1 3 ब्लैंक 4 6 7 5. ठीक है, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट था. ठीक है, नाउ फिर मेरा टेम्प क्या था, 2 था. टेम्प मेरा 2 था. 2 को कंपेयर करूँगा इससे, क्या ये बड़ा है मेरे से? हाँ, 2 से बड़ा है ये, तो ये इधर आ जाएगा अब.
तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्लैंक 3 4 6 7 5। ठीक है, अब मैं इससे, यहाँ पे मेरा टेम्प अभी भी 2 है, अब मैं इससे कंपेयर करूँगा। ठीक है, क्या ये मेरा बड़ा है इससे? नहीं, बड़ा नहीं है, तो इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 को यहाँ ब्लैंक पे कॉपी कर दूँगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 5। अब आप देखो, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको कंपेयर करूंगा इससे, क्या ये मेरा बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये यहीं का यहीं कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो टेम्प में कॉपी हुआ होगा पहले, जैसे मैं एल्गो लिखूंगा तो, बट ये ब्लैंक क्रिएट हुआ। अब इसने देखा कि क्या ये बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये यहीं पे कॉपी हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 2 3 4 6, ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है, 7 5। फिर 7 लेंगे, क्या ये बड़ा है? हाँ बड़ा है, फिर यहाँ तक सॉर्टेड हो जाएगा। एंड में बचेगा मेरे पास 1 2 3 4 6 7, ये सॉर्टेड, ये अनसॉर्टेड। अब फिर से चेक करूँगा, क्या ये बड़ा है इससे? हाँ बड़ा है, तो इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर ये आके 1 2 3 5 6 7, ये इस तरीके से सॉर्टेड एरे एंड में मुझे मिल जाएगी। अब आपको समझ में आया, हम हर के लिए 2 बार आइट्रेशन कर रहे हैं, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। ओके, तो इस तरीके से वी गेट आवर आउटपुट। लेट्स क्विकली गो अहेड और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करते हैं इन पाइथन। सो इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ फेयरली सिंपल। मेथड लिख रहा हूँ, डेफ इंसर्शन सॉर्ट, जो कि एक एरे लेगा। ऑलराइट, उसके बाद मेरे को आइटरेट करना है फॉर स्टेप इन रेंज। सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 से लेके लेन ऑफ एरे तक। ऑलराइट, उसके बाद की मैं कौन सी ले रहा हूँ? जो करंट एलिमेंट है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप जे क्या होगा? जे मैंने इंडेक्स उठाया जस्ट अनसॉर्टेड अरे के राइट मोस्ट एलिमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेप -1। ठीक है, उसके बाद वाइल j is greater than equal to 0 and key is less than array at j। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चेक कर रहा हूँ j मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, और जो की है, जो मेरी की वैल्यू है वो लेस देन है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर वो लेस देन है तो जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको हमें कॉपी करना होगा। ठीक है, तो लेस देन है तभी हम ये करेंगे। क्या करेंगे हम? एरे एट j+1 इक्वल्स टू एरे एट j। ठीक है, j इक्वल्स टू j+1। ऑलराइट, हमने क्या किया? जो एरे की वैल्यू है j+1 को, उससे हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, जो टेम्प वेरिएबल हमने लिया था वो हमने पिछले में कर दिया, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, और j का इंडेक्स हम 1 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल ना लेके, या आप देख रहे हो की वेरिएबल जो ले रहे हैं हम डायरेक्ट, यही टेम्प वेरिएबल है हमारा। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? जो j+1 की जो वैल्यू है, ऑलराइट, उसको j में कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर j को एक इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद इस वाइल लूप से निकल के एरे एट j+1 पे जो हमने टेम्प वेरिएबल था हमारा, दैट इज़ की, उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, बस इतना करना है हमको। हम ये तब तक मूव करते जाएंगे, पीछे शिफ्ट करते जाएंगे। कब तक? जब तक की वैल्यू लेस देन है, जो j की वैल्यू है उससे, मतलब जो सॉर्टेड एरे में राइट मोस्ट एलिमेंट है उससे जब तक लेस देन होगी, हम पीछे मूव करते जाएंगे और कॉपी करते जाएंगे। और जहाँ पे इनकाउंटर होगा कि की वैल्यू बड़ी है, वहाँ पे की को रिप्लेस कर देंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है, बस इतना ही करना था हमें। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, अब इसके बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। लेट्स से डेटा है हमारा 9, 5, 1, 4, 3। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं।
इंसर्शन सॉर्ट में डेटा दिया, ठीक है, और एंड में जाके प्रिंट डेटा, सॉरी ये j इज इक्वल टू j माइनस 1 होगा। ऑलराइट, j को हम एक एक लेस करते जा रहे हैं, सॉरी, इसको फिर से सबमिट करेंगे। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सबमिट दिस। ऑलराइट, सो अब आप देखोगे तो दिस इज सॉर्टेड नाउ। Alright, so this was the implementation of insertion sort. Thank you so much, and I'll be back with another episode.